हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लाइमैक्स मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आर के रंजन आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं और वह क्वेश्चन है 12 एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन का फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 12 लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है। बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा समझना है वन बाय वन। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया तो कहता है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे? तो सबसे पहली बात है कि देखिए ये आपके पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर में दिया गया है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग वन बाय वन अलग करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स प्लस 3x बाई रूट अंडर एक्स प्लस 4 बाई रूट अंडर एक्स और ये हो जाएगा dx। तो इसके बाद हम लोग पुनः फिर क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर। देखिए जब आप जानते हैं बेस जब समान होता है तो पावर क्या होता है, ऊपर ले जाएंगे चाहे नीचे ले जाएंगे, क्या होगा, घट जाएगा। तो हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये 2, ये देखिए रूट में लिखा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट का वैल्यू 1/2। तो 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा -1/2 प्लस 3 x के पावर यहाँ 1 है, ये ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 और प्लस ये 4 x के पावर क्या हो जाएगा -1/2। फिर यहाँ से हो गया हमारा dx। जैसे ही वो ऐसा हुआ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/2 प्लस 3 x के पावर यहाँ पे 1/2 प्लस 4 x के पावर -1/2 और फिर ये आपका हो गया dx। अब इसको देखिए 1 बाय 1 हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो x के पावर 3/2 जो लिखा हुआ है, यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पावर 8 हो जाएगा। तो पावर 8 होगा, इसका मतलब हो जाएगा x के पावर 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/2, फिर हो जाएगा आपका 5/2 प्लस 3, इसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2, फिर कहेंगे 3/2, फिर 4, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 1/2, फिर 1/2 प्लस c। इसको फिर हम एक स्टेप बढ़ाते, देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2/5 x के पावर 5/2, ये ऊपर जाएगा तो जाएगा 6/3। तो 6/3 की बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि आप जानते हैं 3 दूना 6, तो ये हो गया 2 और x के पावर 3/2 प्लस ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 8 x के पावर 1/2 प्लस c। यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का, है ना। चलिए इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर वही कहानी, जो हमारे पास यहाँ सिंपल जो नंबर 1 दिया गया था, 1 टर्म दिया गया था, यहाँ पे 2 टर्म है, तो फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा डिवाइड होगा, डिवाइड अभी नहीं होगा, अलग अलग होगा। देखिए अलग अलग करेंगे तो हमको और समस्या पैदा करेगा, इसलिए अलग अलग करेंगे। लेकिन एक स्टेप और हम लोग क्या करते हैं, नोमिनेटर में बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का मतलब क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग कॉमन लेने का काम करेंगे। जैसे हम लोग कॉमन लेते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि x³ - x² लिखा हुआ है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से x³ - x² में x² हम लोगों को मिल रहा है कॉमन के रूप में। तो हम लोग जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ बचा कितना, यहाँ पे हो जाएगा x - 1 और फिर यहाँ से हम लोग कॉमन ले आएगा यदि 1 को तो क्या हो जाएगा x - 1 और कंप्लीट हमारे पास क्या लिखा हुआ है x - 1 और dx। जैसे ही वो ऐसा लिखा हुआ है तो इस पे आधारित हम लोग आगे बढ़े तो देखिए इसको क्या कहते हैं, फिर से हम लोग कॉमन लेंगे। देखो x - 1 यहाँ भी, x - 1 यहाँ भी, तो हम लोग कर सकते हैं x - 1, फिर आपके पास यहाँ क्या बचा x², यहाँ क्या बचा +1 डिवाइडेड बाई x - 1 और फिर dx। अब देख रहे होंगे कि यहाँ जो हमारे पास लिखा हुआ है इसमें x - 1 x - 1 दोनों था, इसको हम लोग कैंसिल कर लिए तो अब हमारे पास आया x² + 1 और dx। अब इस टर्म को हम लोग इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो इजी वे में हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3/3 प्लस 1 dx लिखा है तो कहेंगे x और प्लस c। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल है, बस
आपको वन बाय वन ध्यान देना है और समझते हुए चलना है मेरे साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया, 1 माइनस एक्स रूट अंडर एक्स dx ऐसा लिखा हुआ है। अब कहता है बताइए कि इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है, तो इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, लेकिन दोनों टर्म क्या है, मल्टीपल के फॉर्म में है। तो मल्टीपल के फॉर्म में है तो सबसे पहला काम है हमको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे वो दिया गया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहते हैं हम लोग कि रूट अंडर एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जान रहे हैं कि एक्स और रूट एक्स लिखा है तो यहाँ एक्स के पावर 1 है, इसको इसे गुना करेंगे तो ये इसका पावर 1/2 है। तो आप जानते हैं कि गुना में पावर जुट जाता है, तो इसके आधार पर इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, तो फिर कहते हैं हम लोग dx। अब देखिए ये जो रूट में लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे हो गया इसका पावर 1/2 है, तो ये 1/2 और यहाँ पे x के पावर 3/2 है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। तो x के पावर जो 1/2 लिखा है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 3/2, फिर हो जाएगा 3/2 और माइनस इसके लिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 5/2 और फिर 5/2 प्लस c। क्या इतना ही आंसर बोलेंगे? नहीं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। क्या करते हैं 3/2 इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा ये 2/3 x के पावर 3/2, इसको क्या लिखेंगे 2/5 x के पावर 5/2 और प्लस c। ये हमारा आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वह है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? देखिए हमने क्वेश्चन को लिख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है रूट अंडर एक्स, फिर आपका है 3x² प्लस 2x प्लस 3 और ये है dx। अब कहता है बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो फिर से वही बात, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है क्या है, ये टोटल के साथ मल्टीप्लाई है रूट अंडर एक्स। तो हम लोग करेंगे क्या, रूट अंडर एक्स जो दिया गया वो सारे नंबर्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमको पता चलेगा टर्म, देखिए क्या पता चलता है। आप जान रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई जैसे ही करें तो हमारे पास x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 1/2 है। तो आप बहुत बढ़िया से जानते हैं कि x अगर सेम अगर हमारे पास बेस होता है तो पावर जो है वो जुट जाता है। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो ये पावर में हो जाएगा यहाँ पे 5/2, क्या हो जाएगा 5/2 और प्लस 2 यहाँ पे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर हो जाएगा 3/2 और फिर कहेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 1/2 और dx। अब इसको आगे बढ़ना है तो ऐसा करते हैं कि 1 बाय 1 हम लोग अलग करते हैं, उसको अलग करके इंटीग्रेट करते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं इंटीग्रेट ही कर देते हैं। जैसे 3 हमारा कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, अब ये 5/2 लिखा हुआ है तो x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 1 जोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 7/2, फिर कहेंगे हम लोग 7/2 प्लस 2 x के पावर यहाँ पे हो जाएगा 5/2, फिर कहेंगे हम लोग 5/2 प्लस 3 x के पावर हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो 3/2 और 3/2 और c। एक स्टेप और बढ़ेंगे इसके लिए, ये चला जाएगा ऊपर तो जाएगा कितना 3 दूना 6, 6/7 x के पावर 7/2। ये चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 4/5, फिर x के पावर कितना 5/2। ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 दूना 6, 6/3 कितना हो जाएगा 2 x के पावर 3/2। तो ये हो गया इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो विद्यार्थी इस टर्म को इंटीग्रेशन को पढ़ लिए हैं वैसे विद्यार्थी भी आप एक बार मेरे वीडियो को जरूर देखेंगे, आपको बिल्कुल नए और अलग अंदाज में आपको मिलेगा। इसलिए साथ ही साथ आप रिवीजन भी करना चाहेंगे तो आपको क्या सटीक तरीके से आपको सारे टर्म को मिलेगा। और जो नया बच्चा है वो तो खैर देखेंगे ही, उसको बहुत बेसिक तरीका से आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ दिया गया है ना। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है
वह है क्वेश्चन नंबर 16। वो क्या है क्वेश्चन? लिखा हुआ है 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x और dx। देखिए क्वेश्चंस को देखने से पता चल रहा होगा इसका आंसर हम लोग क्या है, कुछ नहीं है, ज्यादा परेशान करने वाला टर्म तो है नहीं, सिंपल वे में बनेगा। जैसे 2x लिखा हुआ है तो 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। फिर 3 है, साइन हो जाएगा, cos का कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। और e के पावर x को इंटीग्रेट करिए या तो डिफरेंशिएट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ex का ex ही रह जाएगा। ऐसा हुआ। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, जैसे वो कैंसिल हुआ तो x स्क्वायर 3 साइन x प्लस e टू द पावर x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है? जैसे लिखा हुआ है आपके पास 2x स्क्वायर 3 साइन x प्लस 5 रूट x और dx। तो ये भी आपको सिंपल वे में क्या है कि आपको कंप्लीट होगा। जैसे देखिए 2 तो 2 लिखा हुआ है, x स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/3 और 3 साइन का हो जाएगा आपका कितना, माइनस कॉस, और 5 रूट अंडर के लिए क्या हो जाएगा, x के पावर ये हो जाएगा 3/2, बाय हो जाएगा 3/2 और प्लस c। तो जैसे वो लिखे तो ये हो गया 2/3 और x के पावर हो गया 3, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और फिर ये हो जाएगा 3 cos x और प्लस ये ऊपर जाएगा 10, तो 10 बाय हो जाएगा 3 और x के पावर हो जाएगा आपका 3/2 और प्लस c। तो ये हो गया इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर टर्म का क्वेश्चन है जिसको आप देख करके बना रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा हुआ है? तो ये आपके पास लिखा हुआ है sec x, फिर लिख दिया गया sec x प्लस tan x। तो जिस प्रकार का ये रिजल्ट दिया गया, देखिए सारे टर्म का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जैसा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसका अगर हम चर्चा करें तो देखिए सबसे पहली बात है कि दो नंबर्स के बीच यहाँ टर्म को क्या है, मल्टीपल का है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही हमारे पास आया तो हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा sec x गुना tan x और फिर हो गया आपका dx। जैसे ही वो ऐसा हुआ तो इसके आधार पे हम लोग आगे बढ़े तो क्या कर सकते हैं, देखिए sec स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, tan x प्लस sec इंटू tan का जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x और प्लस c। ये ही तो हो गया आंसर। तो इस प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है। बहुत सिंपल है, एक एक टर्म को आपको ध्यान रखना है और बनाते हुए चलना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे पास लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, देखिए हम लिख रहे हैं sec स्क्वायर x बाय cosec स्क्वायर x dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद डरना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो sec का स्क्वायर और cosec का स्क्वायर दिया हुआ तो क्या इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं और उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे पुट करके आगे बढ़ना है। तो चलिए देखिए कैसे कैसे हम लोग यहाँ से बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात आप समझो कि जो sec का स्क्वायर लिखा हुआ है तो sec का स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला के रूप में 1/cos स्क्वायर x, और ये टोटल दिया गया है। अब देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है cosec जो लिखा हुआ है इसके बदले हम लोग कर सकते हैं 1/sin स्क्वायर x। अब आपको पता चल रहा होगा कि जिस प्रकार से ये रिजल्ट दिया गया, जिस प्रकार से ये रिजल्ट आया, तो इसी को हम यदि आगे बढ़ाएंगे तो देखिए एक रिजल्ट आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान देंगे कि a/b और ये मेन बटा हमारे पास है और फिर ये c/d लिखा हुआ है। तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से a/b गुना हो जाएगा d/c। अब यही टर्म से हम लोग अगर गुना करें फिर क्या हो जाएगा ad और बटा हो जाएगा bc। सेम यही टर्म की बात करें अगर इसी तरह से हम सोचें तो देखिए ये क्या है 1/cos स्क्वायर 1/sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर आपका ऊर, इसलिए को मैं लिख रहे हैं 1/cos स्क्वायर x। ऐसे डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि इसका रिजल्ट tan स्क्वायर होगा, लेकिन कैसे होगा इसको समझने के लिए हम यहाँ बता रहे हैं 1/cos स्क्वायर और फिर कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x/1 और ये हो गया dx।
तो जैसे वो आएगा देखो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर। अब देखिए जिस प्रकार में दिया हुआ है टेन स्क्वायर, तो अब इतना को इंटीग्रेट करना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए दिया हुआ था। तो जैसे वो दिया हुआ है, अब इसको हम लोग यदि इंटीग्रेट करेंगे, अब यदि हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए टेन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता नहीं है, तो क्या करेंगे इसको, तो टेन स्क्वायर का ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला में चेंज करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो दिया गया है टेन स्क्वायर का ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। जान रहे हैं इस बात को। तो चलिए इसी प्रकार से ये जो लिखा हुआ था इसको हम लोग कहते हैं अब कि टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स जो लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। अब देखो सारे का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, टेन स्क्वायर का, ये सेक स्क्वायर का हम जानते हैं 10x और 1 का जानते हैं हम लोग x और प्लस c। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप समझ गए कि ये है क्या है क्वेश्चन नंबर 19। सेम पैटर्न से बात करें, सेम चीजों को अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। लिखा हुआ है 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इस क्वेश्चन को बनाने को देखिए हम क्या स्टेप करते हैं। सबसे पहली बात है कि इसको अलग अलग करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बाई कॉस स्क्वायर, फिर लिखो 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर। जब ऐसा आया तो फिर कह दो, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और देखो यहाँ पे ये 3 तो है, यहाँ कॉस 2 है, तो एक कॉस को क्या करो साइन के साथ रखो और एक कॉस को अलग करके यहां से क्या करो सेक बना दो। तो साइन बटा कॉस हम लोग लिख सकते हैं 10 और 1 बटा कॉस सेक। समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है 10x, फिर ये 3 10 सेक का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है सेक x और प्लस c। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर जो 21 जो है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन आपका सही होगा। जैसे लिख दिया गया कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज, मतलब कि क्वेश्चन लिख गया ऐसा, देखिए रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स, और कह रहा है कि इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, क्या बोला कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू, इतना का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो आप जानते हैं एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन। तो देखिए हम इंटीग्रल का साइन दे दिए, मतलब इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें कौन होगा वो बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे कैसे होगा यहाँ। सबसे पहली बात है जिसको आप अलग अलग करिए और इंटीग्रेट कर ही लीजिए, एक स्टेप बढ़ा करके देखिए। लिखिए इसको रूट अंडर एक्स डी एक्स प्लस, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर -1/2 और dx। रूट जो दिया गया है तो आप जानते हैं बढ़िया से कि रूट को हम लोग क्या करें, रूट का मतलब 1/2 होता है। 1/2 को अगर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाए, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर ले जाए तो उसका चिन्ह में परिवर्तन होता है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास रूट में आएगा तो उसको ऊपर लेंगे तो माइनस में आ गया 1/2 के रूप में। अब इसको देखिए 1/2 ही लिखा हुआ है एक्स के पावर, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 3/2 बाय हो जाएगा 3/2 प्लस, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे x के पावर 1/2 बाय 1/2 और प्लस c। अब इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 2/3 x के पावर 3/2 प्लस 2 और देखिए x के पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c। अब देखिए ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये जो हमारे पास जो दिया गया है 2/3 x के पावर 3/2, 2/3 x के पावर 3/2 और प्लस 2 x के पावर 1/2 प्लस c। देखिए ऑप्शन नंबर सी
ये जो क्वेश्चन दिया गया इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। सी नंबर में यही टर्म दिया गया है। तो आप समझ में आ गया होगा कि ये क्या है क्वेश्चन। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से आपसे पूछ रहा है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है इफ देखिए ऐसा लिखा गया, इफ dx का टर्म में fx लिखा हुआ है और बराबर लिख दिया गया 4x³ माइनस 3/x के पावर 4। देखिए कह रहा है कि देखिए ये dfx/dx लिखा है, मतलब ये डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है कि ऐसा दिया गया है। इसके बाद कहता है कि सच दैट f2 बराबर 0, f2 बराबर 0, देन फाइंड fx। तब आपसे पूछ रहा है कि बताओ fx क्या हो। तो एक बात आप समझो, इसमें fx क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें 4 में से कौन होगा वो बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात ये जो दिया गया इसको आप समझो, ये क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है dfx/dx। तो आप जानते हैं बहुत बढ़िया से, डिफरेंशिएशन में आप जानते हैं कि अगर ये जो लिखा है d/dx जो लिखा है ये ऑपरेटर है डेरिवेटिव का। इसमें हम जो भी रखेंगे इसके अकॉर्डिंग यहां से वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए d/dx ये ऑपरेटर, इसके साथ fx रखा हुआ है, तो इसके साथ fx का डेरिवेट होकर क्या मिलेगा, तो इसका रिजल्ट मिलेगा f'(x). इसका मतलब ये है f'(x) का वैल्यू ऐसा दिया गया। इसके बाद देखिए ये जो लिखा है इसका मतलब समझिए, ये लिखा हुआ है क्या, f2 बराबर 0। तो आप जानते हैं बहुत बढ़िया से, क्या जानते हैं कि हम लोग किसी प्रकार के फंक्शन के अगर हम लिखने की बात करेंगे तो y बराबर कहेंगे हम लोग fx। y बराबर क्या करेंगे, fx। इसी को अगर हम उल्टा लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, fx बराबर y, fx बराबर y। तो ये इसी में से देखिए इसी पैटर्न से आपके पास यहां लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया कि f2 बराबर 0। मतलब कि आपसे क्वेश्चन में कह दिया जा रहा है कि यदि x का मान 2 है और f2 का मान 0 है, तब आप बताइए कि fx का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है? फिर समझिए, अगर fx बराबर y इसको हम चेंज करें तो ऐसा आएगा। तो f2 बराबर हमको दिया हुआ है 0, f2 बराबर दिया हुआ है 0। तो f2 बराबर 0 दिया, मतलब x की जगह पे 2 लिखा हुआ है। तो यदि आप समझिए कि जो भी हमारे पास फंक्शन आएगा उसके जगह पे अगर x की जगह पे अगर हम 2 रखें, तो f2 का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जब इतना मिल रहा है तब आपसे पूछा जा रहा है कि fx का मान क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे, अब कैसे हम लोग बनाते हैं आइए देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन जो लिखा है हम लोग कहते हैं गिवन दैट, क्या लिखा हुआ है, dfx/dx बराबर 4x³ माइनस 3/x के पावर 4। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो ऐसा, क्या लिख सकते हो, f'(x), अभी हम डिस्कस किए थे, क्या लिखा हुआ है, f'(x) लिखा हुआ है। तो f'(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x के पावर 4। अब इसको क्या करना है, fx पता करना है, fx पता करना है। तो आप बहुत बढ़िया से भली भांति जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन अगर f'(x) लिखा हुआ है, इसका fx आपको फाइंड करना हो तभी वो फाइंड होगा जब हम इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अगर fx कोई फंक्शन दिया गया तो उसका डेरिवेटिव f'(x) होता है, तो f'(x) का इंटीग्रेशन fx होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अब लिखते हैं टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड।
तो हम लोग क्या कहेंगे, अब इंटीग्रल का साइन लिए हम लोग, तो कह रहे एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ ले रहे हैं ना, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x³ माइनस 3/x4 और ये फिर हो जाएगा dx। तब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए एफ डैश एक्स का इंटीग्रल वैल्यू एफ एक्स होगा, आप जान गए, समझ गए बहुत बढ़िया से। और ये जो लिखा हुआ है इसमें देखिए 4 और x³ जो लिखा है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 4/4 और माइनस देखिए 3 और ये चला जाएगा ऊपर, x के पावर -4 होगा तो -4 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके पास x के पावर -3/-3 और प्लस c। आप ये समझ गए होंगे। तो इसके तरफ देखो, अब 3 से 3 को भेज दो, 4 को 4 से भेज दो। जब यहां से भेजा तो बचा कितना, तो देखो यहां पे बचेगा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर 4 और देखो माइनस माइनस प्लस और x के पावर जो -3 लिखा है उसको लिखो आप 1/x के पावर 3 और प्लस c। इसको तुम मान लो समीकरण पहला, इसलिए हम लोग पहला मानेंगे कि यहाँ पे देखो ये जो दिया है ना f2 बराबर 0, इसका हम यूज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तब पता करेंगे fx। अभी हमारे पास fx का वैल्यू नहीं आया एग्जैक्ट जो आपसे पूछ रहा है, तब कहिए इसके बाद क्या है, एट x बराबर 2, x का वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो देखिए यहां पे हो जाएगा f2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 1/2 के पावर 3 और प्लस c। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया गया f2 बराबर 0, तो f2 के बदले हम लोग लिखते हैं अब 0 और देखिए 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 हम समझते हैं कि हो जाएगा 16 और फिर 2 के पावर 3 हो जाएगा 8 और प्लस हो जाएगा 10। अब देखेंगे यहाँ पे तो 0 बराबर देखो यहां से 16, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 16 हमारे पास जो दिया गया उसमें एलसीएम आएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 128 और ये हो जाएगा +1 और प्लस हो जाएगा c। तब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये 0 बराबर हो जाएगा 129 और बटा हो जाएगा 8 और प्लस हो जाएगा c। अब हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग कह दें कि c बराबर कितना मिला, -129/8, ये हमारा हो गया c का वैल्यू। अब जैसे ही वो c का वैल्यू आया तो अब c का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास जो दिया गया है उस फर्स्ट में जो हम लोग कंसीडर किए हैं वहां पे हम लोग इसको रख देंगे। तब कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है इक्वेशन फर्स्ट में, तो वो लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3। अब देखिए यहाँ पे c में हो जाएगा माइनस में, क्या है -129/8। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था उस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो ये जो आपके पास जो दिया गया है आंसर वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ, और जैसे ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन उसी प्रकार ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला एक्सरसाइज अगली क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।